अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फखर स्टम्प्स फेयर। आज के सिलेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह आपके जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें वैल्यूज किस तरह स्टोर होती हैं। तो हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम देखते हैं कि एल में हम वैल्यू मूव करें 25। जब हम सिंपल एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं और उसके साथ हम कोई लेटर नहीं लिखते जो कि ये डिनोट करे कि वो किस सिस्टम से बिलोंग करता है, तो वो डेसिमल के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल 25 के साथ कुछ नहीं लिखा, ये डेसिमल में है। यहाँ पर हमने AH में 255 मूव किया, इसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है, इसका मतलब ये डेसिमल में है। यहाँ पर हमने H लिखा, H आप लोअर केस में या अपर केस में लिख सकते हैं, वो डिनोट करेगा कि वो हेक्साडेसिमल के अंदर है। क्योंकि जो मेमोरी हम विजुअलाइज करते हैं, हमें जो रजिस्टर्स के अंदर कंटेंट्स मूव होते नजर आते हैं वो हेक्साडेसिमल में नजर आएंगे। लेकिन बैकएंड पर तो बाइनरी के अंदर स्टोर होती है मेमोरी, लेकिन विजुअलाइजेशन के लिए हमें हेक्साडेसिमल में नजर आती है। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हेक्साडेसिमल में क्यों आते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है, तो आपको थोड़े कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं। यहाँ पर हमारे पास CX रजिस्टर है, ये काउंटर के लिए यूज होता है, लूप्स वगैरह के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें हम एक ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो है वैल्यू इसमें डाल रहे हैं। अब यहाँ पर DL के अंदर, अब DX का जो लोअर पार्ट होता है वो DL होता है और अपर पार्ट क्या होता है, DH होता है। सिमिलरली CX का लोअर पार्ट CL होता है, अपर पार्ट CH होता है। इस तरह BX का लोअर पार्ट BL और अपर पार्ट BH होता है। तो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताऊं, देखें यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये जो दो लोअर वैल्यूज हैं, यानी राइट साइड से आप शुरू करोगे, ये BL में स्टोर हो जाएगी, और ये जो दो आपके पास कैरेक्टर्स हैं ये BH में स्टोर हो जाएंगे। इसी तरह जब ये नंबर हेक्सा में कन्वर्ट होगा तो जो भी कैरेक्टर्स आएंगे, पहले आपका लोअर रजिस्टर यानी जो CL है वो फिल होगा और फिर CH फिल होगा। यहाँ पर क्या है, DL है, तो DL में इसकी जो हेक्सा में वैल्यू होगी 1001 आपका 9 होता है, और 01 ये आपका 4 होता है, तो 49। ये क्योंकि दो आपके पास कैरेक्टर्स हैं तो ये आपके DL में जाकर स्टोर हो जाएंगे, DH में 0A स्टोर हो जाएगा। तो ये चीज एग्जैक्टली हम देखना चाह रहे हैं अपने मेमोरी के अंदर, रजिस्टर के जो कंटेंट हमने मूव किए हैं तो किस तरह हमें नजर आते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैजम और लिंक करेंगे। तो ये मेरा प्रोग्राम डी ड्राइव के अंदर 8086 का फोल्डर है, उसके अंदर पड़ा है। मैं आपको वो फोल्डर भी दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये मेमोरी के नाम से है। अभी आप देख रहे हैं कि इसकी ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मैजम। एक और चीज मैं आपको बता दूं इससे करने से पहले कि हमारे पास यहाँ पर AL क्योंकि 8 बिट्स का होता है, यानी 1 बाइट का होता है, और 1 बाइट की मैक्सिमम जो वैल्यू आप कंटेन डाल सकते हैं उसमें वो 255 होती है डेसिमल के अंदर, और FF होती है हेक्साडेसिमल के अंदर। क्योंकि 2 की पावर 8 256 होता है, तो 0 से स्टार्ट क्योंकि वैल्यू होती है, तो 0 से लेकर 255 तक आपके पास जो है वो मैक्सिमम आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं A में डालता हूँ 256, यानी उसकी रेंज से वैल्यू बड़ी होगी। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे, यानी जब हम इसको मैजम का देंगे, तो मैजम एक्चुअली हम क्या करते हैं, लास्ट में देखा था कि जब हम मैजम लिख के फाइल का नाम लिखते थे memory.asm, तो इसकी ऑब्जेक्ट फाइल यानी इसको कंपाइल कर रहा है। मैं इसको अगर रन करूं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने बताया वंसवेयर एरर्स, यानी आपका एरर है। एरर कहां पर है, आपको यहां पर देखें कि memory.asm आपकी फाइल का नाम है, और लाइन नंबर 7 में जाए तो ये हमें लाइन 7 नजर आ रही है। इसमें मसला है कहां पर, वैल्यू आउट ऑफ रेंज, कि इसमें जो वैल्यू आपने सर्ट किया ना डेसिमल में, वो आप 55 तक डाल सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज इसका मतलब है कि आगे इसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट ही नहीं हुई। यानी अगर मैं फोल्डर में चला जाऊं तो यहां पर मुझे देखें ASM फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं हुई। लेकिन ये व्हाट इफ अगर मैं इसको 255 कर दूं तो फिर ये मान जाएगा। तो 255 देगा कोई, क्योंकि 255 मैंने यहाँ पर भी इंसर्ट किया हुआ है। लेट्स सपोज हम कोई और वैल्यू जो कि यहाँ पर 25 लिखी हुई थी उसी को इंसर्ट कर लेते हैं। अब हम दोबारा वही काम करते हैं, आप एरो की प्रेस करेंगे और हम देखेंगे कि अब कोई एरर है कि नहीं। तो अब देखें आपका कोई एरर यानी स्वेयर एरर भी नहीं है, और कोई वार्निंग एरर्स भी आपके नहीं है, यानी हमारी ऑब्जेक्ट फाइल सक्सेसफुली बन गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ये करेंगे कि इसको लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए हम यहां पर लिंक लिख देंगे। यहां पर मैंने दोबारा लिंक memory.asm दे दिया। हमें पता है कि लिंक करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट फाइल देनी पड़ती है, तो हम दोबारा लिखते हैं लिंक मेमोरी, बल्कि आप एरो की प्रेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा। यहां पर OBJ लिख दें, क्योंकि मैंने लिंक के साथ
मेमोरी डॉट ऑब्जेक्ट फाइल। अब यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल देखें, ये 3D ऑब्जेक्ट फाइल उसकी टाइप है, बन चुकी है। तो यहाँ पर आप ओबीजे देंगे तो इसको देंगे तो ये एक्सी बना देगा। तो ऐसी मिस्टेक आपने नहीं करनी। अब आप हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको व्यू करते हैं, क्योंकि एक्सी हमारे पास बन गई तो इसका कोड व्यू की सीवी कमांड होती है। आप लिखेंगे सीवी और आगे लिख देंगे मेमोरी, मेमोरी डॉट एक्सी भी लिख सकते हैं, ये सिंपल मेमोरी भी लिख दें फिर भी ये चलता है, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। तो अब आपके पास ये एक विंडो ओपन हो गई, ये विंडो आपको शो कर रही है। हम इसको पैरेलल में ओपन कर लेते हैं। इसमें आपके पास राइट साइड पर रजिस्टर भी नजर आ रहे हैं, या आपके पास कोड आपको नजर आ रहा है, और नीचे मेमोरी विंडोज भी नजर आ रही होंगी। मेमोरी पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह लिटिल एंडियन या बिग एंडियन के जरिए आपका डाटा स्टोर होता है और यहाँ पर कौन सा मेथड यूटिलाइज होता है। अच्छा, उसके बाद हम देखें सिंगल लाइन को रन करने के लिए। अब देखें यहाँ पर पहले हमारे पास क्या है, सारा का सारा कोड यहाँ पर आपके पास आके लोड हो चुका है, ठीक है। ये देखें एल में 19 है, यहाँ पर भी एल में 25 है, लेकिन यहाँ पर मैंने कमेंट में लिखा हुआ है कि वंस आपके पास, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू है, आपको मेमोरी में हेक्साडेसिमल में वैल्यू नजर आएगी। तो 25 डेसिमल को अगर आप कन्वर्ट करें हेक्सा में तो 19H आता है, ये 19 वैल्यू आती है। इस तरह देखें 255 है और यहाँ पर FF आपको नजर आ रहा है, ये तो ऑलरेडी आपके पास हेक्साडेसिमल में थी। ये आपके पास ऑक्टल में वैल्यू है CX के अंदर, तो यहाँ पर आप CX में देखें उसकी जो हेक्सा इक्विवेलेंट वैल्यू है वो आपको नजर आ रही है। अब हम एक एक लाइन को रन करने के लिए F10 की प्रेस करते हैं। तो कुछ लैपटॉप्स के अंदर क्या होता है कि फंक्शन की प्रेस करनी पड़ती है, कुछ में नहीं करनी पड़ती, और डेस्कटॉप में फंक्शन की प्रेस किए बगैर ही आप F10 प्रेस कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, F10 प्रेस की करेंगे तो आपकी एक एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी हम रन कर रहे हैं सिंगल सिंगल लाइन। जब मैं प्रेस करूंगा तो यहां पर आप एक चीज आपने नोट की, पहले ये कंटेंट 00 थे, ये जो लोअर आपके पास बाइट है जिसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर 19 लोड हो गया है, क्योंकि मैंने 25 डेसिमल में डाला, इसका इक्विवेलेंट 19 था, आपको यहाँ पर नजर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, AX का जो अपर यानी जो हायर जो बाइट है, यानी आपके पास ये 2 कैरेक्टर्स हैं, वहां पर FF मूव हो जाएगा, प्रेस F10 की, तो ये कंटेंट आपके चेंज हो गए। अब हम क्या करते हैं, BX में आपके पास एक ऑलरेडी हेक्साडेसिमल में कैरेक्टर्स हैं वो मूव हो रहे हैं, तो जो F4 है वो कहाँ जाएगा, लोअर बाइट्स में जाएगा, यानी BL में जाएगा, और आपका जो 0F है कहाँ जाएगा, BH में जाएगा। तो मैं दोबारा F10 की प्रेस करता हूं तो आप देखें आपके पास ये मूव कर गया। यहां पर हमने अगर डायरेक्ट ही AX लिख के उसमें हम लिखते FF19 तो आपकी एक ही गो में ये रजिस्टर अपडेट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर AL AH अलग था, इसी वजह से वो 2 इंस्ट्रक्शंस रन करनी पड़ी। तो BX में एक ही, अब CX में भी आपके पास यहाँ पर वैल्यू थी ऑक्टल में, उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ये है, तो F10 की प्रेस करेंगे तो आपके पास CX भी अपडेट हो जाएगा। अब DL, यहाँ पर देखें DL में हम बाइनरी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बाइनरी में वैल्यू है, और इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो आपके पास ये 9 का इक्विवेलेंट और ये 4 का इक्विवेलेंट है। तो DL में आपके पास 49, F10 की प्रेस करें जी, हमारे पास आप देख सकते हैं कि आपके पास 49 उसकी जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू है DL में चली गई। ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं, यानी जो लेफ्ट बाइट है आपका DH का, उसमें हम क्या मूव कर रहे हैं, उसमें हम 0A मूव कर रहे हैं। F10 तो आपके पास उसमें 0A आपके पास है। AH में हम मूव कर रहे हैं 4CH, तो ये कमांड है। तो जब हम 4C हेक्साडेसिमल का डालते हैं तो ये कंपाइलर को ये बताता है कि ये प्रोग्राम एग्जिट करने का हम जा रहे हैं। जब हम इसको रन करते हैं तो अब आप यहाँ पर ये नोट करना है कि AH में, तो AH का कौन सा पार्ट है, FF है। तो जब मैं ये कमांड रन करूंगा तो आपका AH का कंटेंट अब ओवरराइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आप, तो ये देखें 4C अब आ गया और पहले क्या था, FF था। इंटरप्ट क्या करती है, क्योंकि उसको कमांड मिल गई है, वो देखेगा कि AH में 4C आ रहा है। हर प्रोग्राम में हम ये डालेंगे कि AH में 4C डालेंगे, तो यानी जब हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट करना होगा तो कंपाइलर को पता चल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये प्रोग्राम टर्मिनेट होने लगा है। उसके बाद हम इंटरप्ट कॉल करते हैं, क्योंकि एक्चुअली कंट्रोल शिफ्ट करने के लिए हमें इंटरप्ट देनी पड़ती है। तो इंटरप्ट 21 कॉल करते हैं जी, F10 प्रेस की करें तो उसके बाद अब देखिए प्रॉम्प्ट आ गया, प्रोग्राम टर्मिनेटेड नॉर्मली, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको ओके कर दें। तो ये हमारा प्रोग्राम अब टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब हम फाइल में जाएंगे, इस फाइल में जाकर आप एग्जिट कर सकते हैं। जब आप एग्जिट करेंगे तो यहां पर देखिए मैं अपने माउस को मूव कर रहा हूं, लेकिन मेरा माउस मूव नहीं हो रहा। तो अब इसको करने के लिए मैंने क्या लास्ट टाइम बताया था, कंट्रोल और F10 की प्रेस आपने करनी है, तो आपका माउस रिलीज हो जाएगा। ये आपका माउस
रिलीज हो चुका है। कोई चीज़ समझ नहीं आ तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।